साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। राज्य के तमाम युवा साथी जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी के मध्य ये जो लाइव किया जा रहा है, इसका प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के तमाम युवा जो एक बहुत चर्चित बीएड बीएससी जो प्रकरण है, जिसपे लगभग 1 साल से अधिक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पहले उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय की तरफ रुख किया है और इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए लाइव आया हूँ। हालांकि तबीयत थोड़ी आज डाउन है मेरी, पूरे दिन से ही बुखार था और जुकाम भी हो गया है, लेकिन 8:15 का सोच रहा था लाइव आने का, लेकिन तबीयत की वजह से ही एक बार कैंसिल करने का भी मन किया। लेकिन मुझे पता था कि राजस्थान का तमाम युवा जब वेट कर रहा है इस मुद्दों को लेके, तो उनको सारी चीज़ें आज फाइनल करनी चाहिए कि कौन कौन से हमारे एडवोकेट होंगे, कौन कौन से एडवोकेट की टीम होगी, किस प्रकार से एडवोकेट इस प्रकरण को देख रहे हैं, कौन कौन से एडवोकेट इस हियरिंग के लिए अवेलेबल होंगे, कब हियरिंग होनी चाहिए और इस प्रकरण में मुख्य रूप से किस प्रकार का परिणाम होना चाहिए, किस प्रकार से एनसीटी एमएचआरडी का रुख होना चाहिए। सारी चीज़ें लेके कई प्रकार के भ्रम जो फैलाए जा रहे हैं युवा साथियों के सामने, वो सारी चीज़ें आज मैं दूर करने के लिए आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ। राजस्थान के तमाम युवा बीएड धारी जितने भी मेरे से देख रहे हैं, सभी ग्रुपों तक अपना ये लाइव पहुंचाए। बिल्कुल गंगानगर से राम राम, बिल्कुल सुतार जी, आरजे 35, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोस्तों, शुक्रिया शुक्रिया चेतन जी, आप सबका प्यार स्नेह है तो ये जुकाम सर्दी ये तो चलता रहेगा। ये मौसम के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं और कई बार हम ध्यान नहीं देख पाते हैं, खुद भी तो कई बार हो जाते हैं बीमार वगैरह। तो लेकिन कोशिश करेंगे कि इस प्रकरण पे आपको सारी चीज़ें अब साझा की जाएगी। मेन बात ये है, देखो दोस्तों, 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले वो चीज़ें मैं फाइनल करना चाहता हूँ कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। राजस्थान के हर जिले में बीएड अभ्यर्थी है। सरकार से सभी युवा साथी की डिमांड थी। सरकार ने जिस प्रकार से बीएड के खिलाफ पैरवी करवा के थोड़ा इस प्रकार से रिजल्ट जो आशा के अनुरूप नहीं आया था, आप सभी को पता है, क्योंकि एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसको भी कोर्ट ने खारिज किया था। उस गाइडलाइन के लिए जब हमने अब एनसीटी एमएचआरडी इनसे संपर्क किया है, तो वो भी पूरी कोशिश में है अच्छे से अच्छे एडवोकेट उतारने की वो कोशिश कर रही है। लेकिन हम कहीं, क्योंकि उनका तो एक टाइम लिमिट भी होता है और कई प्रकार की बातें हैं, लेकिन हम इस चीज़ में चुप नहीं बैठने वाले थे। आप लोगों को पहले ही पता था कि आपको पहले भी पता था कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं और रियल में हम कर चुके हैं। दिसंबर माह में कोई सुनवाई नहीं होगी। ये जो महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना है, वर्किंग डे लास्ट 17 तारीख है कोर्ट का, क्योंकि तब तक एनसीटी भी फाइनल हो जाए। हम जानबूझ के थोड़ा सा इस प्रकार से हमारे जो एडवोकेट की जो रणनीति है उस हिसाब से हम काम कर रहे थे। दिसंबर माह में हमारे केस की कोई सुनवाई नहीं होनी है। संभवतः जनवरी महीने की पहली या दूसरे वीक में हमारे केस की सुनवाई होगी। अब सबसे बड़ी बात, कौन कौन से एडवोकेट होनी चाहिए, कौन कौन से है, तो वो भी चीजें ज्यादा जरूरी है आपको जानने के लिए। कई लोगों को ये लग रहा है कि विज्ञप्ति आ जाएगी और आ जाएगी, तो उसमें एक अच्छी बात है कि विज्ञप्ति आती है तो हमारी बातों पे बहुत सारी चीज कांठल से, बिल्कुल कांठल वागड़ कांठल, आप सभी को नमस्कार। मेवाड़ के जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं उन सबको भी नमस्कार। शेखावाटी के युवा साथियों को नमस्कार, मारवाड़ के युवा साथियों को नमस्कार। अब वक्त है अपने हक की आवाज के लिए। दोस्तों, जितना मेरे से बन रहा है उससे मैं ज्यादा कर रहा हूं। जितने भी युवा मेरे से जुड़े हुए हैं, एक बार बीएड वाले हर ग्रुपों में ये मैसेज पहुंचाए, क्योंकि मैं आपको सारे एडवोकेट की पैनल का नाम आज फाइनल करने वाला हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम आगे की रणनीति को कर रहे हैं और किस आधार पे आगे की प्रक्रिया होगी। मैं जो आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे दुश्मन समझ रहे थे कि मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा।
एक गुमनामी का समुद्र है, उसी में जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। उसी के तहत हम काम कर रहे हैं दोस्तों। जितने भी आपके कमेंट्स में देख रहा हूं, अब जो बात आर पार की है, लड़ाई बेटा शेखावटी को ही हूं मैं। कई प्रकार के लोगों ने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कई प्रकार की बातें रखते हैं, लेकिन अब जो मैं बात करना चाहता हूं वो बात सुने गौर से। बहुत सारे जैसे बीएसटीसी वालों को भी इस लाइव को देख रहे हैं, तो उनको भी मैं क्लियर कर देता हूं। हमारी टीम 2 या 3 दिनों में पुराने जितना भी जिस प्रकार से जो सहयोग राशि आप लोगों की मिली थी वो आप लोगों के बीच में सार्वजनिक कर दी गई। किस प्रकार से कितने लोगों ने याचिकाकर्ता बने थे, किस प्रकार से किन किन ने कितना लगभग सहयोग आया था, सारी चीजें साझा कर दी, क्योंकि जरूरी है हर चीजें पारदर्शिता हो। अब बड़ी बात यह है कि 13 साल हम बड़ी बात यह है कि हमारा जो एडवोकेट का जो पैनल है वो कौन है। 14 साल से यूपीएससी का एडवोकेट रहा है सुप्रीम कोर्ट में। यूपीएससी आपको पता है, संघ लोक सेवा आयोग, अच्छे से आप समझ रहे होंगे। यूपीएससी के जो एडवोकेट रहे हैं तथा 1 साल उन्होंने एनसीटी की तरफ से भी पैरवी की है। जी हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, लगभग 60 से 65 साल उम्र है उनकी और काफी तजुर्बा है। सर्विस मैटर के बहुत सारे केस देखते हैं। राजस्थान के संदर्भ में बहुत सारे उन्होंने जजमेंट भी करवाए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। और उन एडवोकेट का जो पूरा जो पैनल है वो इस चीज को, हमारे केस को लीड करेगा। है कौन? सबसे बड़ी बात, जिन्होंने 14 साल यूपीएससी को दिया है, 1 साल एनसीटी को दिया है। किसी ना किसी एडवोकेट में काफी दम है या नहीं है, ये बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एडवोकेट का हमने पैनल तैयार किया है वो सही है नहीं है, आपके हक के लिए है नहीं है, उन सभी चीजों का हमने कैलकुलेशन निकाला है। और उन एडवोकेट का नाम है बिल्कुल उन एडवोकेट का नाम है नरेश कौशिक। श्री नरेश कौशिक जी हमारे इस केस को लीड करेंगे पूरी ब्रीफिंग के साथ और पूरे जोश और जुनून के साथ। अभी रुकिए, अभी वेट कीजिए। अभी नरेश कौशिक जी तो मैं आपके सामने छोटी सी बात रखिए। एक सुपर सीनियर एडवोकेट का और बात रख रहा हूं कि सुपर सीनियर एडवोकेट जो हमारी पैरवी करेंगे, हमारे भी आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। सुपर सीनियर एडवोकेट पहले हियरिंग के लिए आप अपने जो केस में मौजूद रहेंगे उनका नाम भी बताना अति आवश्यक है, क्योंकि आप सब लोगों ने जितना आप लोगों से दिया है उससे बढ़ के मैंने किया है। ये बात मुझे सब माइंड में थी। किसी भी प्रकार से कई प्रकार के लोग रखेंगे, लेकिन मुख्य बात ये सुन लीजिए, दिसंबर माह में कोई सुनवाई नहीं होगी। 17 तारीख लास्ट वर्किंग डे है और लास्ट वर्किंग डे तक हम इसकी पैरवी नहीं करवा रहे हैं। अभी जनवरी में पैरवी होगी। कई लोग ये सोच रहे हैं कि विज्ञप्ति आ जाएगी, तो विज्ञप्ति का भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप निश्चित तौर पर रहे कि विज्ञप्ति आती है या कुछ और होता है तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नरेश जी कौशिक, आप एक बार जितने भी बीएड वाले हैं सभी ग्रुपों में इस बात को पहुंचाए कि किस एडवोकेट का हम पैनल उतार रहे हैं और किस प्रकार से आगे की रणनीति होगी। नरेश जी कौशिक हमारे इस केस को प्रमुख रूप से देखेंगे। दूसरी बात, उन्होंने 14 साल यूपीएससी का मामला देखा है। अब जो सुपर सीनियर एडवोकेट की बात कर रहे हैं, मैं अभी नाम सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं किसी कारणवश, क्योंकि हमारी टीम ने स्पष्ट तौर से बोला है, लेकिन काफी नामी चेहरा है, सभी लोग उसके नाम से परिचित हैं और एक बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने इन्हीं दिनों में कई जजमेंट करवाए हैं, कई तरीके से चर्चित है। भारत सरकार की तरफ से भी काफी बार पैरवी की है और बड़े नाम है, पूर्व में अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मुकुल रोहतगी जी। मुकुल रोहतगी जी बीएड की तरफ से पैरवी करेंगे हमारी पहली हियरिंग में। अरे इस साल में वेट करें। अभी मैंने कहा था ना, मैं हर चीज को कमजोर नहीं होने दूंगा। अब बात आर पार की है, मुझे आप लोग सोशल मीडिया पे ही सहयोग करें,
मुझे अन्य सहयोग की जरूरत नहीं है। जितना मेरे से बनेगा मैं करूँगा, अपनी तरफ से करूँगा। अब